नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण जायसवाल आप सभी के साथ एक और फिर से जुड़ चुका हूँ और आज हम मौजूद है भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमें यहाँ के पूर्व चेयरमैन मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में नदबई के अंदर किस तरह से विकास करवाया था और जो अब वर्तमान में चेयरमैन है और यहाँ के विधायक है वो किस प्रकार से विकास करवा रहे हैं। नमस्कार भाई, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बालमुकुंद बिहारिया है। मैं 2015 से 2020 तक नगर पालिका चेयरमैन रहा हूँ। मेरे टाइम पर दीपा जी थी, एमएलए थी। उनके सहयोग से मैंने अपने उसमें क्षेत्र में 23 समरसेल लगवाई थी। एक रामलीला स्टेट लगवाया था। सात मैंने आरओ प्लांट लगवाए थे दीपा जी से कहकर। और मैंने एक नवीन भवन अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया, जो आज की तारीख में रविदास आश्रम पर जाटा मोहल्ला नदबई में विकसित है। आज की तारीख में मैंने पिछली बार जो वर्तमान विधायक जगत सिंह जी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया था अंबेडकर भवन पर एक अलग से ऊपर कमरा बनवाना है। तो उन्होंने मेरी बात को मानकर 10 लाख का सहयोग किया था। आज ऊपरी मंजिल पर उनकी तरफ से एक कमरा बना दिया गया है। और मैंने मेरे वार्ड में अभी पिछली बार उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझसे पानी के बारे में पूछा, तो मैंने 2 समरसेल उनसे मंजूर करवाई थी। एक समरसेल मैंने अपने जादव समाज मोजधाम कुमेर रोड पर स्थित है, वहां पर एक समरसेल लगवाई है जो विधायक कोटे से लगी है। एक मैंने कुमार गली में हैंडपंप लगाया था, जो आज की तारीख में वो चल रहा है और उसकी फिटिंग के लिए सामान नगर पालिका द्वारा आ गया है। उसका भी प्रयास जारी किया जाएगा। और हमारी तरफ से और एमएलए की तरफ से जो कोई जाता है, काम में कोई कमी नहीं है। केवल ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर विकास सारे हो रहे हैं और अब भी 26 तारीख को हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल नदबई में 260, 23 तारीख को होगा, 260 बीमारियों का प्रयोगशाला में जांच की जाएगी, जो विशालशील कृष्णा हब के नाम से उद्घाटन होगा, जिनका माननीय कुंवर जगत सिंह जी विधायक अभिनंदन के द्वारा उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जैसा कि हमारे यहाँ सरकारी जिला अस्पताल की बिल्डिंग कृष्ण मंडी में बन रही है, उसका काम चालू है। बाईपास का निर्माण, जो बाईपास दीपा बीवी ने अपने टाइम पर मंजूर करा था, उसका आरओबी के लिए हमारे वर्तमान विधायक जी जगत सिंह के द्वारा संपूर्ण करा दिया गया है। उसके उद्घाटन के लिए शायद ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। इसके उसमें अथक प्रयास में श्री कुंवर जगत सिंह जी विधायक लगे हुए हैं। उनके निर्देशन में ये कार्य किया जाएगा। हमारे यहाँ पर जीएसबी और जीसीएस कई खुले हैं और हमारे यहाँ सैनिक आवास के लिए हॉस्टल खुला है, जो नोटा के पास मौजूद है। और यहाँ पर सारे जो सुनवाई होती है, जो अगर विधायक के पास जाता है तो वो जरूर काम को, जनता के काम को कराया जाता है। केवल दिक्कत यह सरकार की तरफ से यहाँ के कर्मचारी जो हैं, कार्यकर्ताओं की कोई मंत्री नहीं सुनता है और कोई अधिकारी नहीं सुनता है, बैठने को कोई कुर्सी नहीं देता है। ये दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे माध्यम से सरकार को मेरी आवाज को सुने और इस बात पर ध्यान दें कि हमारे कार्यकर्ता की, जो बीजेपी का कार्यकर्ता जमीनी जड़ है, पार्टी कार्यकर्ता से ही चलती है और कार्यकर्ता के अनुसार ही पार्टी का संचालन होता है। सबसे बड़ा पद नहीं होता है, सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल सिंह से आग्रह करता हूं कि सभी की मीटिंग बुलाएं अधिकारियों की और उनसे आग्रह करें कि हमारे कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया जाए और हमारे कार्यकर्ता की आवाज को पुनः सुना जाए। और मंत्रियों से और अधिकारियों से ये कहा जाए कि जो भी कार्यकर्ता दूर दराज से आता है, उनको सबसे पहले बैठाया जाए, आदर सम्मान किया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए और उनके एप्लीकेशन पर विचार विमर्श करके उनका समाधान किया जाए। मैं बालमुकुंद बिहारिया पार्षद, वर्तमान में पार्षद, पूर्व चेयरमैन, 4 बार पार्षद, मनोनीत पार्षद रहा हूं और मैं अपनी बात को इस चैनल के माध्यम से सरकार के लिए पहुंचाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपने बताया कि आप पिछले 28 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, तो आपने आपके कार्यकाल में
दो तरह की सरकार देखी है, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार। तो आपको जब भी आपने काम के लिए बजट के लिए बजट पास करवाने के लिए करवाया, तो किसके काल में आपका बजट सही तरीके से पास हुआ? मैं जब 2015 से 2020 तक जो मैं था, तो मेरे काल में हमारे विधायक जी थी, मंत्री जी थी दीपा जी, उन्हीं के जमाने में उन्होंने तो एक संदेश दिया था मेरे लिए कि लाला किसी काम के लिए जनता कोई भी आए, चाहे कोई जो नेता होता है, जो अधिकारी पद पर बैठता है, उसके लिए सारी जनता एक बराबर है। उन्हीं के सम्मान, उन्हीं के निर्देशन के द्वारा मैंने किसी को मना नहीं किया और सभी के लिए मैंने काम किया था, गरीब हो चाहे अमीर हो। सबसे पहले पार्षदों को बैठा कर, अगर पार्षद के द्वारा कोई भी ग्रुप नाराज है तो पहले उनको बात करूंगा, फिर पार्षद के द्वारा ही मैंने उनका काम कराया था। पार्षद के और उन दोनों को बैठा कर मैंने उनकी बात को सुना, पार्षद को भी जो काम कराना था वो भी किया था और जिनके गुट था उनका भी काम किया था मैंने। और दूसरी तरफ बात करें कि आप जो ये वर्तमान में सरकार चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो नदबई से ही आते हैं। तो जो उन्होंने अब तक जो भी विकास करवाए, क्या वो नदबई के स्थानीय लोगों तक वो जो योजनाएं चला रहे हैं वो स्थानीय लोगों तक पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई? सारी योजना जो हमारे भजनलाल जी, माननीय भजनलाल मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैं आधा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं उनको 2006 से परिचित हूं। मेरे साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गायत्री कॉलोनी मंदिर पर मीटिंग किया करती थी। मैं उसके पास 6-7 बार मीटिंग की है। उन्होंने वे जब बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष भी रहे, और मैं मानना है कि उन्होंने जो सारे जो काम करा रहे विधायक और उनके जरिए जो नदबई में विकास कार्य हो रहे हैं और भरतपुर जिले में जो विकास कार्य हो रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं कराए। और बात करें जो अब वर्तमान में सरकार है, उसकी विपक्षी सरकार बोलती है कि पर्ची सरकार है, ये सरकार दिल्ली से चल रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सच में ही दिल्ली से चल रही है सरकार, या फिर जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी है वो सच में ही गरीबों के लिए योजनाएं जो निकाल रहे हैं वो लाभकारी है? ऐसा है, एक बार मैं भूल गया हूं, कांग्रेस में भी एक बार ऊपर सोनिया गांधी द्वारा बनाया गया था, यहाँ के बहुमत से नहीं बना था, वो भी इस प्रकार नाम से बना था जिस प्रकार भजनलाल जी बने हैं। तो हमारे भजनलाल जी निर्देशन में काम कर रहे हैं और अपनी योग्यता के अनुसार ही काम को सिद्ध कर रहे हैं। मंत्रिमंडल को बैठाकर विधायकों से पूछकर जनता की आवाज को सुनकर जो भी ये शिविर लगाए जा रहे हैं, इसी शिविरों में जो भी यहाँ से लिखित में जाएगा तो भजनलाल शर्मा जी उनको अधिकारियों को कहकर कि क्या कमी है, कौन सी खामियां हमसे रह रही हैं, उनका समाधान करेंगे और आगे विकास भी कराएंगे। और बात करें कि जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो भी योजनाएं निकाल रहे हैं, वो चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे वो बिजली की हो, तो वो क्या आपके क्षेत्र में या फिर भरतपुर जिले के अंदर वो योजनाएं आपको देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही? हमारे यहाँ देखने को योजना मिल रही है, केवल ये है कि अधिकारी जो होते हैं उनके प्रसार नहीं करते हैं। जो आदमी मजदूर है वो ध्यान नहीं देता है, उसके पास अगर कहने को कोई जाए, घर घर अगर कोई आदमी योजना को लेकर जाए, इसमें हमारे बीजेपी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और इसीलिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति के हिसाब से जो कैंप लगाए जा रहे हैं, इसी जानकारी के लिए लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजना जो भी लागू है प्रसार किया जाए और जनता को पता पड़े, सबसे ज्यादा मजदूर को पता पड़े। जो वे सुबह के जाते हैं शाम को काम पर आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या योजना चल रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ग्रामीण में और कस्बों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है भजनलाल शर्मा जी द्वारा। और बात करें कि अभी 22 तारीख को भरतपुर जिले के अंदर हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, वो जाटों के लिए आरक्षण की मांग करने के लिए रैली निकालेंगे। तो क्या लगता है वो सच में ही जाटों के लिए आरक्षण की मांग करने के लिए आ रहे हैं या फिर वो अपनी राजनीति रोटी? हमारे यहाँ जो 22 तारीख को जो भरतपुर जिले में आम सभा करने के लिए आ रहे हैं जाट आरक्षण के लिए, तो इनके मैं ये कहना चाहता हूँ, बेनीवाल जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ पर जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी थे और हमारे विधायक हैं, सभी पार्टियों के जाट समाज के लिए एक है। वो जाट आरक्षण के लिए पिछली बार हमें हमारे भजनलाल जी ने
केंद्र सरकार को चिट्ठी भेज चुके हैं। अब वो जो भी कानून प्रक्रिया के तहत आरक्षण मिलेगा लोकसभा में उसको पास किया जाएगा, जब जाकर आरक्षण होगा। हनुमान बेनीवाल तो अपना प्रसार करने के लिए रोटी सेक रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इसमें राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर तो केवल जाट समाज के लिए क्या सभी वर्ग जाट समाज को भरतपुर जिले में आरक्षण दिलाने के लिए तैयार है और हम सभी सपोर्ट करते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए भरतपुर धौलपुर के जाटों को और दीग के जाटों को। जो कानून प्रक्रिया के तहत होगा सारी प्रक्रिया सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है। केवल केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में बजट कानून पास करना है। इसी के द्वारा जो वो आरक्षण होगा वो इनके द्वारा मिला जाएगा। हनुमान बेनीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले ये टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री जी तो मूर्खाधिराज है, वो मूर्खों के राजा है। तो क्या जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुखिया उनके ऊपर ये की गई टिप्पणी सही है फिर? आप ये बताओ, अब 2019 में अगर ऐसा ही था तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी सरकार के समर्थन से सांसद बने थे। इनका कौन सा मैटर है या किस पार्टी से समझौता कर सकते हैं, या कभी तो घुस जाते हैं और कभी कोई सी ऐसी पार्टी बताओ जिसकी कह सकते हैं सराहनीय कर सकते हैं। ये खुद अपनी बात चलाना चाहते हैं, इनकी आती है 2 सीटें, खुद सीएम बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल भजनलाल शर्मा और हमारे यहाँ के विधायक जो करेंगे वो ही हमारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए विकास के लिए होगा। हमारी भरतपुर की जनता हमारे विधायक के संग है और हमारे भारतीय मुख्यमंत्री के संग है। देखिए साथियों, आज हम मौजूद हैं नदबई क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर हमने यहाँ के पूर्व चेयरमैन से बातचीत करी और पता करा कि यहाँ के जो विधायक है भजनलाल शर्मा जी, वो लगातार कार्य करवा रहे हैं। और यहाँ पर 22 तारीख को जो हनुमान बेनीवाल जी अपनी यात्रा वो रैली निकालने के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद।